अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो में बताया था अपने चैनल पे कि सिंध लोकल गवर्नमेंट में जॉब्स अनाउंस होने वाली हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। तो बेसिकली वो जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं और उनमें अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार क्या है। तो वीडियो को मज़ीद कंटिन्यू करने से पहले सब्सक्राइब पे क्लिक करें। सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह की अपडेटेड वीडियोज़ आपको रिसीव होती रहें। तो सबसे पहले चलते हैं एसपीएससी की वेबसाइट पे। जैसे ही आप एसपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, ओपन करेंगे तो सामने न्यू के साथ लिखा होगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2021। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसको आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट शो हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, किस डिपार्टमेंट में अनाउंस हुई हैं और किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4/2021 और इसकी जो डेट है वो है 28/11/2021। 28/11 से मुराद ये है कि संडे न्यूज़पेपर्स में ये जॉब्स अनाउंस होने वाली हैं और एसपीएससी की वेबसाइट पे पहले ही अनाउंस कर दी गई हैं और ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 28 दिसंबर 2021। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट इन सिंध काउंसिल यूनिफाइड ग्रेड सर्विस यानी कि SCUG लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। यानी तो दोस्तों यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें पहली जो पोस्ट अनाउंस हुई है वो है म्यूनसिपल ऑफिसर की, जिसकी 465 टोटल पोस्ट अनाउंस हुई हैं। BPS 17 की जॉब है। मेल और फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज इसमें बताई गई कि कम से कम एज जो है होनी चाहिए कैंडिडेट की वो 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो एज होनी चाहिए वो 30 साल की होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें 15 साल की गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन भी शामिल है, जो कि सिंध गवर्नमेंट ने तमाम कैंडिडेट्स को दी है। तो यानी कि 30 साल प्लस 15 साल 45 साल के कैंडिडेट्स मैक्सिमम इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सीट्स की बात करें तो ओपन मेरिट मेल फीमेल का जो कोटा है वो है सिंध रूरल का 209 सीट्स हैं, सिंध अर्बन का 140 सीट्स हैं। टोटल 349 जो है ना पोस्ट अनाउंस की गई हैं। उसके बाद नंबर 2 में है डिसेबल कोटा, यानी डिसेबल कैंडिडेट्स का जो कोटा है मेल फीमेल का वो 5% है, यानी कि 14 सिंध रूरल की और 9 सिंध अर्बन की। टोटल 23 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। उसके साथ माइनॉरिटी का कोटा इसमें 5% दिया गया है, जो कि 14 पोस्ट हैं सिंध रूरल की, 9 पोस्ट हैं सिंध अर्बन की। टोटल 23 पोस्ट इसमें अनाउंस की गई हैं। और फीमेल का सेपरेट कोटा इसमें दिया गया है 15%, यानी कि 42 सीट्स जो इसमें होंगी वो सिंध रूरल की फ़ीमेल की होंगी और 28 जो सीट्स होंगी सिंध अर्बन की फ़ीमेल्स की होंगी, यानी कि 70 पोस्ट इसमें टोटल अनाउंस की गई हैं। और टोटल जो सीट्स अनाउंस की गई हैं म्यूनसिपल ऑफिसर की वो हैं 465 सीट्स। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन सिंपल सी मांगी गई कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट, यानी कम से कम 2nd डिवीज़न। 3rd डिवीज़न वाले कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 2 में है टाउन ऑफिसर की जॉब, जो कि BPS 16 की जॉब है, जिसमें 698 टोटल वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। मेल फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जनरल एज रिलैक्सेशन है 15 साल की, तो 45 साल के कैंडिडेट्स जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 में ओपन मेरिट कोटा, जिसमें 314 सिंध रूरल की पोस्ट अनाउंस की गई हैं, 210 जो है सिंध अर्बन की पोस्ट अनाउंस की गई और टोटल 524 सीट्स अनाउंस की गई हैं। इसके बाद डिसेबल का जो कोटा है इसमें 21 + 14 35 सीट्स हैं। माइनॉरिटी का जो कोटा है इसमें 21 + 14 = 35 सीट्स हैं। फीमेल के लिए इसमें 104 पोस्टें अनाउंस की गई हैं। टोटल 698 सीट्स अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी जो क्वालिफ़िकेशन दी गई है वो इसमें बताया गया है कि सिर्फ ग्रेजुएशन रिक्वायर है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 2nd डिवीज़न के साथ, यानी कि डिग्री आपकी कंप्लीट हो। और रिज़ल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते और 3rd डिवीज़न और 4th डिवीज़न वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 3 पे जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर BPS 16 की। इसमें 117 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। ओपन मेरिट की 88 सीट्स हैं, डिसेबल कोटा की 6 सीट्स हैं और जो माइनॉरिटी कोटा है वो 6 सीट्स हैं। फीमेल का जो कोटा है इसमें 15% के हिसाब से 17 सीट्स अनाउंस की गई हैं। टोटल 117 जॉब्स अनाउंस की गई हैं। इसके लिए पर्टिकुलरली यहाँ पे डिग्रीज़ का नाम दिया गया है। सिर्फ ग्रेजुएट लिखा होता तो कोई भी ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते, लेकिन क्लियरली बताया गया है कि BCom या BBA के कैंडिडेट्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जिन्होंने ग्रेजुएशन की है BCom और BBA में वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे नोट बता रहा है
नोट में बता रहा है कि अपर एज रिलैक्सेशन जो है अपर एज जो है इन जॉब्स में अप्लाई करने की वो मैक्सिमम 30 है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट जो 15 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है वो इन जॉब्स पे एप्लीकेबल होगी। इट मीन्स के 45 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में बता रहा है कि आपने ओरिजिनल चालान आपने सबमिट करना है। 500 रुपीज़ का हेड ऑफ अकाउंट्स स्टेट बैंक की किसी भी ब्रांच में या नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में, और उसके बाद आपने जो चालान आपको मिलेगा वहाँ से उसमें चालान नंबर होगा, डेट होगा और नाम होगा ब्रांच का। वो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपने वो फिल करना है, यानी सबसे पहले आपने बैंक में जाके चालान पे करना है इस अकाउंट के अगेंस्ट, और उसके बाद जो आपको चालान वो मिलेगा उसके थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। नंबर सेकंड में है कि कैंडिडेट मस्ट रिटर्न ओरिजिनल पेड चालान, यानी कि जो चालान आप पे करेंगे 500 रुपीज़ का वो आप अपने पास संभाल के रखेंगे, उसको किसी को कुरियर करने की नीड नहीं है। वो आपका जब प्री इंटरव्यू रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा या इंटरव्यू लिया जाएगा तो उसमें आपने वो शो करना लाजमी होगा। नंबर थर्ड में है कि चालान फॉर्म को डाउनलोड करने की SPSC की वेबसाइट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से डाउनलोड होगा। नंबर 4 में है कि ऑप्शंस जैसा कि डोमिसाइल, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सेंटर्स वंस एक्सरसाइज शैल नॉट बी चेंज एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आपने डोमिसाइल यहाँ पे अपना मेंशन कर दिया, ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे डोमिसाइल की तफसीलात देते हैं, एज की तफसीलात, क्वालिफिकेशन की, एक्सपीरियंस की। तो एक बार जब आपने वो फिल कर दी उसको आप तब्दील नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये प्रोसेस में चला जाएगा। नंबर 5 में है कि देयर विल बी अ प्री इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट इन अकॉर्डिंग विद आर्टिकल, यानी कि सबसे पहले इसका रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जिसको हम शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट भी कहते हैं। और रिटन टेस्ट से मुराद मेरी ये नहीं कि रिटन टेस्ट में आपको सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट कोई भी हो सकता है, इसका सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वाले क्या सिलेबस अनाउंस करते हैं। अच्छा जी, टेस्ट कंडक्ट करने के बाद फिर इनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट से। अब उसके लिए जो क्राइटेरिया यहाँ पे बता रहा है वो ये बता रहा है कि अगर 1 से 2 पोस्ट हैं, यानी कि अगर 1 से 2 पोस्ट अनाउंस की गई हैं तो 5 कैंडिडेट्स हर एक पोस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। अगर 3 से 10 पोस्ट हैं तो 4 कैंडिडेट्स एक पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। अगर 11 से 100 पोस्ट हैं तो 3.5 कैंडिडेट्स या राउंड अबाउट 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर 101 से 300 तक की पोस्ट अनाउंस की गई तो 3 कैंडिडेट्स एक पोस्ट के लिए बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। अगर 301 से ज़्यादा पोस्ट हैं तो 2.5 या के राउंड अबाउट करके 3 कैंडिडेट्स को ईच पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए SPSC की वेबसाइट है, वो मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, मज़ीद इसमें बता रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्वायर्स इनिशियल रजिस्ट्रेशन, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा SPSC की वेबसाइट पे। उसमें तमाम फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के बाद अवेलेबल जॉब्स के फीचर्स को क्लिक करना होगा जहां पे ये तमाम जॉब्स आपको शो होंगी। उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट पजेस रिक्वायर्ड एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस विद रेलेवेंट सर्टिफिकेट ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब जो कैंडिडेट कहते हैं कि मेरी मार्कशीट नहीं बनी हुई, जो कैंडिडेट कह रहे हैं मेरी डिग्री नहीं है, पास सर्टिफिकेट नहीं है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है कि आपकी जो एज है वो भी लास्ट डेट तक जो रिक्वायर्ड है उस तक होनी चाहिए, जो आपकी क्वालिफिकेशन है प्लस एक्सपीरियंस है, साथ रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स के वो क्लोजिंग डेट तक आपके पास होने चाहिए, यानी कि क्लोजिंग डेट के अंदर अंदर आपके पास तमाम सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जो कि रिक्वायर है इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद नंबर 9 में बता रहे थे एक्सपीरियंस शैल बी रिनोव्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्वायरिंग मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर द, यहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इन जॉब्स में, तो यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस का बता रहा है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो लास्ट डेट से पहले आपका होना चाहिए। उसके बाद नंबर 10 में है कि इनएलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वो जो कि क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते या एप्लीकेशन को प्रॉपरली सबमिट नहीं करते, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। नंबर 11 में बता रहा है कि नंबर ऑफ पोस्ट इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन विदाउट एनी पीरियड परमिशन एंड इंटीमेशन, यानी कि जो पोस्ट अनाउंस की गई है उसको कम भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है और ख़त्म भी किया जा सकता है बिना किसी इंटीमेशन के। नंबर 12 में बता रहा है कैंडिडेट सर्विंग, जो कि गवर्नमेंट कैंडिडेट्स यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं ऑलरेडी या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे, यानी कि अपने डिपार्टमेंट से
परमिशन लेंगे, जिसको हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं, वो हासिल करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। और वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो आपको इंटरव्यू के दौरान शो करना होता है। उसके बाद नंबर 30 में बता रहा है कि कमीशन के पास राइट है कि कोई भी एरर आता है किसी भी स्टेज पे तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो फीचर है वो अवेलेबल होगा राउंड द क्लॉक लास्ट डेट तक 5 बजे तक शाम को। अब कैंडिडेट्स काफ़ी जो है ना वो क्या करते हैं कि जैसे 28 दिसंबर 2021 लास्ट डेट अप्लाई करने की, तो वो चालान 28 की सुबह को पे करते हैं और जब ऑफिस आवर से फारिग हो जाते हैं, यानी कि अपने काम वगैरह करके फ्री हो जाते हैं, उसके बाद 6-7 बजे 8 बजे जाके ऑनलाइन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल नहीं होती। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि 28 दिसंबर 2021 शाम 5 बजे तक मैक्सिमम आप इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बता रहा है कि मज़ीद जो डिटेल्स आपने देखनी है वो जनरल सेक्शंस में आप देख सकते हैं SPSC की वेबसाइट पे। तो दोस्तों ये थी तमाम जॉब्स जो कि अनाउंस की गई हैं सिंध गवर्नमेंट में थ्रू SPSC। अब हम देख लेते हैं इन जॉब्स में ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है, और मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करेंगे SPSC की वेबसाइट पे। अगर आपका ऑलरेडी ऑनलाइन अकाउंट क्रिएटेड है और आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको किस तरह से रिकवर किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक आप लाजमी देखिएगा। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र में लिखना है www.spsc.gov.pk और अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूज़र लॉगिन और पासवर्ड का एक ऑप्शन आएगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आप जस्ट अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यानी कि CNIC नंबर दाखिल करेंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद फिर आप अपना पासवर्ड लगाएंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि जिन कैंडिडेट्स का जो है वो अकाउंट क्रिएट किया गया है उनका ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है लेकिन वो अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको किस तरह से रिकवर किया जा सकता है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो अगर आपका पासवर्ड आपसे भूल गया है इन जॉब्स का, यानी कि SPSC की लॉगिन ID का पासवर्ड आपसे भूल गया है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यानी कि CNIC नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल एक शनाख्ती कार्ड नंबर मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ सैम्पल के तौर पे। उसके बाद फिर आप अपनी ईमेल एड्रेस आप अपनी यहाँ पे देंगे, ABC एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ @gmail.com, यानी कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप अपनी देंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर, CNIC नंबर और ईमेल अपनी लिखकर आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ये तो मैंने फेक इन्फॉर्मेशन दी है इस वजह से एरर आया है। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आपका जो पासवर्ड है वो आपकी ईमेल एड्रेस पे भेज दिया गया है, वहाँ से आप अपना पासवर्ड देकर लॉगिन कर सकते हैं। और मज़ीद दोस्तों ये कि अगर किसी कैंडिडेट से अपनी ईमेल एड्रेस मिस हो जाती है, उसकी ईमेल एड्रेस बंद हो गई है या उसका पासवर्ड भूल गया है या वो याद नहीं है कि कौन सी ईमेल एड्रेस डाली थी, सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर उसके पास मौजूद है, तो उसका रिकवर यहाँ से नहीं होगा। उसको रिकवर करवाने के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की करीबी ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखकर रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। उसके बाद उसको 10 से 15 मिनट में उसका पासवर्ड दे दिया जाएगा, जिसको लॉगिन करके वो अपना जो ईमेल ID है या पासवर्ड है उसको तब्दील कर सकता है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं ऑनलाइन अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, इसको मैं फिल करके आपको दिखा देता हूँ। जी दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म मैंने फिल कर लिया। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के लिए सबसे पहले आप 92 लिखेंगे और उसके बाद 0 नहीं देंगे अपने मोबाइल नंबर में और अपना कंप्लीट मोबाइल नंबर लिख देंगे, यानी 92 हमारा कंट्री का कोड है और साथ जैसे 0 आता है वो 0 आपने नहीं लिखना। उसके बाद फिर आप अपनी ईमेल एड्रेस लिखेंगे, दोबारा कन्फर्मेशन ईमेल एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद अपना पासवर्ड डालेंगे जो कि आपने इस लॉगिन ID को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन 6 कैरेक्टर्स का कम से कम होना चाहिए। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गई है। अब आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है। अब आप इसको लॉगिन करके मज़ीद तफसीलात अपनी दे सकते हैं। तो अकाउंट को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, उसके बाद जो पासवर्ड आपने लगाया था उसको लेकर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, इसको फिल करने का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ।
तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आप अपना फुल नेम लिखेंगे। फुल नेम आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसके मुताबिक होना चाहिए और CNSE के मुताबिक होना चाहिए। उसके बाद फादर का नेम, अगर मैरिड फीमेल्स हैं तो यहाँ पे हस्बैंड का नेम लिखेंगी और ईमेल एड्रेस आप अपनी यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप अपना पोस्टल एड्रेस लिखेंगे और परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे। एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपने डोमिसाइल एक बार सेलेक्ट कर लिया तो उसको आप ऑनलाइन दोबारा से तब्दील नहीं कर सकते। तो आपने ध्यान से अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। रूरल का है तो रूरल सेलेक्ट करें, अगर अर्बन का है तो आप अर्बन सेलेक्ट करेंगे और सिटी का फिर जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्शन का मेन्यू है, वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मंथ है, उसके बाद फिर ईयर है और यहाँ पे डेट है। उसके बाद अगर डिसेबल कैंडिडेट्स अप्लाई करें तो यहाँ पे टिक लाजमी करेंगे, क्योंकि जो डिसेबल कोटा है वो सिर्फ काउंट इसी वजह से होगा जब आप यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं यानी कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी और थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर रहे हैं तो वो यस पे क्लिक करेंगे, वरना आप नो पे क्लिक कर देंगे। फिर आप जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस सिंगल और मैरिड, और रिलीजन में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स। उसके बाद होम फ़ोन, अगर आपके पास PTCL नंबर है, होम का घर का नंबर है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे, वरना आप छोड़ देंगे। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे 0 के साथ और उसके बाद पिक्चर अपलोड करेंगे। चूज़ फाइल क्लिक करके जहाँ पे आपकी पिक्चर मौजूद है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्लियरली बताया कि फ़ाइल साइज़ जो होनी चाहिए पिक्चर की वो 500 KB से कम होनी चाहिए। उसके बाद बता रहा है कि आपने जो पिक्चर अपलोड करनी है वो वाइट बैकग्राउंड हो, तो यहाँ पे वाइट हो या ब्लू हो दोनों एक्सेप्ट हो जाती हैं, पर कोशिश करें अगर वाइट है तो आप अपलोड कर दें। उसके बाद ये चीज़ें अपलोड करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, उसको मैं फिल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको गाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों क्वालिफ़िकेशन को फिल करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ से डिग्री का नाम सेलेक्ट करना है कि कौन सी डिग्री आपने की हुई है। फॉर एग्जांपल BCom है, BCom ऑनर्स भी है यानी कि 4 साल की अगर डिग्री है तो आप ऑनर्स वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी 2 साल की डिग्री है तो आप सिर्फ BCom सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से BBA ऑनर्स की भी डिग्री यहाँ पे मेंशन की गई है और 2 साल वाली जो डिग्री है वो भी मेंशन होगी। तो यहाँ पे मैं 2 साल वाली BCom सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर रिज़ल्ट डिक्लेरेशन की आपने डेट लिखनी है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो किस डेट पे अनाउंस किया गया था। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है कि कहाँ से की है और उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है। अगर आप ग्रेड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ग्रेड्स आ जाएंगे, अगर आप डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डिवीजन्स आ जाएंगी, अगर आप CGPA सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे CGPA आ जाएगी। तो CGPA आपने यहाँ पे टोटल हासिल की है वो लिख देनी है। यहाँ आपका जो डिवीज़न है डिवीज़न है तो आप डिवीज़न आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट वाला जो ऑप्शन है 1 2 3 ये ऑप्शनल है, इसमें स्टार की साइन नहीं लिखी हुई। अगर आप इसको लिखते हैं तो भी ओके, अगर नहीं लिखते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने सैम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा है कि जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं वो अकाउंटिंग है, अकाउंट और ऑडिटिंग है, मनी एंड बैंकिंग है। अगर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ दें, खाली भी छोड़ दें तो कुछ भी आपकी एप्लीकेशन पे असर नहीं पड़ेगा। ये तफसीलात ऐड करने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो पर्सनल एजुकेशन में आपकी एक डिग्री ऐड हो जाएगी और जैसा कि यहाँ पे बता रहा है कि एंटर द मोस्ट रीसेंट एजुकेशन फर्स्ट, यानी कि जो आपकी लेटेस्ट एजुकेशन है वो आपने सबसे पहले एंटर करनी है। तो लेटेस्ट एजुकेशन मकसद लास्ट एजुकेशन, और लास्ट एजुकेशन जो है वो मेरी है BCom। उसके बाद फिर आपने एंटर करनी है इंटरमीडिएट की तफसीलात। इंटरमीडिएट की तफसीलात देने के लिए आपने इंटरमीडिएट डिग्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद इंटरमीडिएट का रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट करनी है। बोर्ड के बाद फिर आप अपनी यहाँ पे ग्रेड, डिवीज़न या परसेंटेज जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रेड यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स तीनों हैं, उसको आप छोड़ भी सकते हैं, लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे छोड़ के आपको दिखा देता हूँ। सेव कर देंगे तो आपकी इंटरमीडिएट की तफसीलात एंटर हो जाएंगी। उसके बाद फिर मैट्रिकुलेशन की जो तफसीलात है वो आप इसी तरह से एंटर करेंगे अपनी, यानी कि सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर के बाद फिर आप अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे और किस बोर्ड से किया है वो लिखेंगे। उसके बाद आपका जो ग्रेड है वो लिखकर उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये तीनों क्वालिफ़िकेशंस मैंने आपके सामने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। सबसे टॉप पे है BCom, उसके बाद फिर इंटरमीडिएट, दैन मैट्रिकुलेशन। ये तफसीलात ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कोर्स, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जॉब ट्रेनिंग का एक पोर्शन है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है जैसे कि CIT है, कोई डिप्लोमा है जैसे कि DIT है, या ग्रेजुएशन के बाद कोई डिप्लोमा किया है तो उसकी तफसीलात आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर कोई जॉब की ट्रेनिंग आपने की है तो उसकी तफसीलात भी आप यहाँ पे एंटर करेंगे। यानी कि सबसे पहले आप अपना कोर्स का नाम लिखेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे,
उसके बाद इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे जहाँ से आपने की है, और उसके बाद फिर इंस्टीट्यूशन की लोकेशन लिखेंगे, कहाँ से आपने जो कोर्स है वो किया है। उसके बाद फिर ग्रेड आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे, कितने वीक्स का था, स्टार्ट डेट कब से शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, और रिज़ल्ट आपका कब डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास रिसर्च एंड पब्लिकेशन का ऑप्शन है कि अगर आप एमफिल और पीएचडी के कैंडिडेट्स हैं, आपने एमफिल पीएचडी किया हुआ है और कोई पब्लिकेशंस आपने की हुई हैं, कोई पेपर पब्लिश करवाया हुआ है, तो उसकी तफसीलात यहाँ पे आप लिखेंगे। अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जॉब की इन्फॉर्मेशन है। ये पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा लाजमी है। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट है, आपकी कोई जॉब पहले से नहीं है, तो आप इस पोर्शन को छोड़ के फिनिश पे क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आपने कोई जॉब पहले की हुई है या कोई जॉब कर रहे हैं तो उसकी तफसीलात आपने देना लाजमी है। तो यहाँ पे मैं इसको पहले फिल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों, जॉब की इन्फॉर्मेशन देने के लिए सबसे पहले आपने पोस्ट का नाम लिखना है जो करंटली आपकी पोस्ट है, यानी कि जो जॉब आप करंटली कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे एक गवर्नमेंट जॉब की एडिशन की है, यानी कि मैंने लिखा है कि JEST टीचर। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट का नाम लिखा है सिंध स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट। उसके बाद फिर जॉब का स्टेटस लिखा है कि कौन सी जॉब है, फेडरल गवर्नमेंट की है, प्रोविंशियल की है, आर्म्ड फोर्स या सेमी या प्राइवेट। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जॉब है, सिंध गवर्नमेंट की। उसके बाद नेचर ऑफ जॉब क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, परमानेंट है, डेली वेजेस पे है, पार्ट टाइम है, कोई भी है। मैंने यहाँ पे परमानेंट सेलेक्ट किया है। उसके बाद जॉब स्टार्टिंग डेट कौन सी है और एंडिंग डेट कौन सी है। अब एंडिंग डेट में आपने ख्याल रखना है कि अगर आप करंटली वो जॉब कर रहे हैं तो आपने एंडिंग डेट आज की सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद फिर टू डेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर स्केल आपने लिखना है कि स्केल आपका कौन सा है, यानी कि ग्रेड कौन सा है अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ी सी जॉब डिस्क्रिप्शन दे देनी है। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, लेकिन थोड़ी सी आप जॉब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि आप कौन से बच्चों को पढ़ाते हैं या क्या जॉब की आपकी डिस्क्रिप्शन है। ये लिखकर आप यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपका ये ऐड हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी कोई एक्सपीरियंस आपके पास मौजूद है तो उसकी तफसीलात यहाँ पे आप देंगे। अगर प्राइवेट जॉब है तो यहाँ पे आप प्राइवेट सेलेक्ट करके उसकी तफसीलात यहाँ से आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपका वापस पर्सनल इन्फॉर्मेशन के पोर्शन पे आ जाएगा, यानी कि अब आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है, अकाउंट है, वो प्रॉपरली क्रिएट हो चुका है। इसमें आपकी पिक्चर भी शो हो रही है। अब आपने करना ये होगा कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा जॉब्स में। तो दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अवेलेबल जॉब्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अवेलेबल जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो सामने तमाम वैकेंसीज आ जाएंगी जो अनाउंस हो चुकी हैं। और अगर हमने म्यूनसिपल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो इसमें आपने अपना कोटा देखना है। फॉर एग्जांपल ओपन मेरिट कोटा अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मेल फीमेल का ओपन कोटा जो है यहाँ पे मेंशन है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप डिसेबल कोटा पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। माइनॉरिटी कोटा पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे करेंगे। और फीमेल कोटा जो 15% अलग से है, अगर उस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो हमने ओपन मेरिट कोटा मेल फीमेल पे अप्लाई करना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सामने आपके बैंक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यानी कि आपने जो चालान बैंक में पे किया हुआ है वो आपने यहाँ पे उसकी डिटेल्स लिखनी है। अब बैंक में जो चालान है वो किस तरह से आप पे करेंगे, तो दोस्तों ये तफसीलात फिल करने के लिए आपने चालान डाउनलोड करना पड़ेगा और जाके स्टेट बैंक या नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में आपने जाके जमा करवाना होगा। चालान कहाँ से डाउनलोड होगा, चालान का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड चालान फॉर्म। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा और PDF फाइल का जो चालान आपका होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये चालान है, इसमें 3 कॉपीज़ होंगी टोटल, जो कि आपने स्टेट बैंक या नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करवानी होगी। और उसको फिल करने का जो तरीक़ेकार है वो बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आपने करना ये तीनों चालान में कि अपना नाम लिखना है विद CNSE। उसके बाद जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसका नाम लिखना है, यहाँ पे सिग्नेचर करनी है और अमाउंट टोटल लिखना है और अमाउंट इन वर्ड्स लिखना है, यानी कि 500 रुपीज़ जो इसका चालान है वो आपने लिखना है। फिर आपने अमाउंट इन फिगर्स यहाँ पे लिखना है और उसकी टोटल फिगर्स लिखकर आपने जो बैंक का मैनेजर हो या कैशियर हो उसको जाके जमा करवाना है। वो क्या करेंगे, आपको एक नंबर डाल के देंगे। पहले तो स्टैम्प लगाएंगे, स्टैम्प लगाने के बाद डेट वगैरह डाल के आपको एक नंबर लगा के देंगे जो कि रेड पेन से होगा या ब्लैक पेन से होगा। वो नंबर आपने लाजमी नोट करना है और अगर वो नंबर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो आप वहीं पे जो बैंक ऑफिसर है उससे आप कहेंगे कि ये नंबर आप मुझे बता दें क्लियर करके ये क्या नंबर है। फिर आपने करना ये है कि जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जब बैंक रिसीट नंबर मांग रहा है तो जो बैंक रिसीट नंबर आपको रेड पेन से यहाँ पे लगा के देंगे बैंक वाले, वो आपने यहाँ पे एंटर करना होगा इस जगह पे।
फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नंबर उन्होंने लगा दिया 095। उसके बाद फिर यहाँ पे आपने अपनी डेट सेलेक्ट करनी है कि किस डेट में आप जो है ना चालान जमा करवा रहे हैं। मैंने आज की डेट सेलेक्ट की है, आज संडे है, वैसे तो जमा नहीं होगा चालान, कल से स्टार्ट होगा, लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैंने आज की डेट लगाई है। उसके बाद फिर नेम आपने सेलेक्ट करना है, बैंक किस बैंक में जमा करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक या नेशनल बैंक। मैंने स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लिए और स्टेट बैंक की मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सखर की ब्रांच में मैं जमा कर रहा हूँ। अगर नेशनल बैंक आप करेंगे तो नेशनल बैंक की यहाँ पे तमाम ब्रांचेस मौजूद हैं पूरे सिंध की, आप उसमें नेशनल बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेट बैंक मैंने सेलेक्ट करके कराची सेलेक्ट किया। उसके बाद 500 रुपीज़ जो अमाउंट है वो मैंने लिख दिया। उसके बाद फिर आपने टेस्ट का सेंटर सेलेक्ट करना है कि कहाँ पे आपकी टेस्ट जो है वो कंडक्ट की जाए। याद रखें, एक बार अगर आपने टेस्ट का सेंटर सेलेक्ट कर दिया तो उसको चेंजिंग का ऑप्शन नहीं होता। तो मैंने यहाँ से कराची सेलेक्ट किया और उसके बाद कन्फर्म सबमिट पे क्लिक कर दिया। कन्फर्म सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि योर जॉब एप्लीकेशन हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर सेंटर इज़ कराची। यानी आपका जो सेंटर है वो सिलेक्ट किया गया है कराची, जो आपने यहाँ पे खुद सेलेक्ट किया था, और आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी हुई आ चुकी है। अच्छा जी, अब हमें कैसे पता चले कि हमारा अप्लाई हुआ है या नहीं? तो एक ईमेल आती है SPSC की तरफ से आपकी ईमेल एड्रेस पे। अगर वो नहीं आती तो भी कोई इशू नहीं है, अगर आती है तो वो वेरीफाइड हो जाता है कि आपका अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि ऑलरेडी अप्लाइड। इसके अलावा जॉब हिस्ट्री एंड प्रिंट फॉर्म के नाम से एक ऑप्शन है, यहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपने म्यूनसिपल ऑफिसर ओपन मेरिट कोटा पे अप्लाई किया है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और इसका जो स्टेटस है अंडर इनिशियल प्रोसेस है। ये जो स्टेटस अंडर इनिशियल प्रोसेस है, ये जब तक आप रिटन टेस्ट देंगे, रिटन टेस्ट के बाद फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होगी, तब तक ये इसी पोजीशन में रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। और जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो यहाँ पे कंप्लीटेड हो जाता है। यहाँ अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे कंप्लीटेड शो हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको देख सकते हैं, उसको डाउनलोड करके अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रख सकते हैं। तो इसमें सारी तफसीलात आपकी आ रही हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म को सेव करके अपने पास आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था तरीका अप्लाई करने का। मज़ीद ये कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर एक पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सेपरेट चालान यानी कि अलग चालान की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें जो ग्रेजुएशन की डिग्री का बताया गया है वो मिनिमम 14 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, कि 14 ईयर की आपकी तालीम जो है ना वो मुकम्मल होनी चाहिए, यानी कि 2 इयर्स बैचलर्स डिग्री कम से कम आपकी होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।